हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। इसमें हम पढ़ते हैं मैथ। और मैथ की जो नई किताब है गणिता मंजरी, ये पढ़ रहे हैं हम। और आपको याद होगा हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेट 3.3। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो आज की एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही इजी होने वाली है। इजी क्यों? क्योंकि आप सबको आती होगी इसलिए इजी होने वाली है। देखो लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। फॉलोइंग रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। तो देखते हैं हम। हमें रैशनल नंबर दे रखा है एक 2/3 और एक दे रखा है 4/6। हमें इक्वल शो करना है। तो देखो, क्या ये कट सकता है 4 और 6? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल कर सकता है। दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो देखो, 2 से 2 बार में कट गया और 2 से 3 बार में हो गया कैंसिल ये। हाँ या ना? अब तुम देखोगे तो ये भी 2/2, 2/3 आ गया। और ये भी कितना आ गया? 2/3। तो बराबर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हाँ या ना? ठीक है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम। 5/4 है और 10/8 है। तो देखो कौन कट रहा है? क्या 5/4 कट रहा है? नहीं, ये तो नहीं कट रहा। क्या ये कट रहा है? हाँ ये कट रहा है 2 से। 2 5 10 और 2 4 8। तो ये देखो इक्वल आ गया। ये भी 5/4 आ गया और ये भी कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे LHS इक्वल टू में RHS। आगे रैशनल नंबर इक्वल। अब ये रहा अगला, -3/5 और है 6/10। वैसे इसका एक तरीका और हो सकता है। कैसे? कि आप इसे जो 3/5 है, 3/5 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं ऊपर नीचे तो भी तो सेम हो जाएगा। देखो ऐसे, -6 -5। तो अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है। देखो भाई, मैं तो काट के कर रहा हूं इसे। ये 3 बार में आता है 2 के टेबल में, ये 5 बार में आता है। तो ये इक्वल आ गया -3/5। देखो लग रही ना आसान? मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल इजी लगेगी आपको ये। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? LHS इक्वल टू में RHS। फिर ये 9/3 है। अब आप कहोगे "अरे, ये तो इक्वल ही नहीं लग रहा, ये तो 3 आ गया खाली"। अब पहले काटो इसे। ये 3 से कट गया, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 9। तो ये आ गया 3/1। अब आपने सीखा होगा कभी ना कभी कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो ये भी क्या है? 3/1 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में भी LHS बराबर हो गई है RHS के। तो पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। ये सवाल 2 तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। पहला तरीका है बच्चों वाला, जो आपने छठी सातवीं में किया होगा। क्या करते हैं? बोला फाइंड द सम। फाइंड द सम। हमें 2 चीज दे रखी है, तो हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। यही होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 2 की 10 से करेंगे तो आएगा 20। हाँ या ना? फिर 3 की 5 से करेंगे तो ये आएगा 15। फिर नीचे वालों की आपस में करते हैं।
5 को 10 से करेंगे 5 धाम 50, ठीक है। फिर इसके बाद 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और बटे में 50, कितना आया समझ में, बटे में आ गया 50। फिर इसके बाद अगर आप इसे काटोगे तो आप पाओगे कि दोनों के दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। ये 5 के टेबल में आ रहा है 7 बार में, ये 5 के टेबल में आ रहा है 10 बार में, तो 7/10, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है थोड़ा बड़ा वाला, अच्छा तरीका है वो, लिख लेते हैं यहाँ पे हम अनदर वे। लिख लिया अनदर वे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2/5 प्लस में 3/10, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखो इसमें तरीका क्या होता है दूसरा, जब कभी भी बीच में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हम उसमें एलशियम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलशियम लेते हैं। और एलशियम किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का। तो इसका एलशियम लेंगे, देखो एलशियम लोगे 5 और 10 का, तो एलशियम लेना आता है, 2 से करेंगे। 5 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो एलशियम में जो टेबल में नहीं आता उसे हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो 5 का 5, 10 तो आता है, 5 बार में आता है, 2 5 जा 10। अब 5 के टेबल में आते दोनों, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलशियम की बात करें अगर हम, तो ये आ गया मेरा 2 इंटू में 5 इक्वल टू 10। तो एलशियम कितना आ गया, एलशियम आ गया मेरा 10। अब देखो सवाल को कैसे करते हैं, जो एलशियम आया ना उसे लिखते हैं नीचे, नीचे लिख लिया। अब देखो जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट सीखना, ये 2/5 है, हाँ या ना, तो नीचे क्या है इसके 5 है। तो जब नीचे 5 है इसके, ये 5 है, तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2, फिर प्लस है प्लस। अब नीचे क्या है 10 है, तो 10 के टेबल में जो हमारा एलशियम आया वो कितनी बार में आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 3, ठीक है। और जिस बच्चे को ऐसे ना आया हो समझ में, तो वैसे देखना, पहली संख्या क्या है मेरी 2/5 है, और दूसरी संख्या है 3/10, हाँ या ना। अब जितनी भी संख्याएं होंगी ना, हम उसके साथ वो संख्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई में जो हमारा एलशियम आया है। एलशियम कितना आया है, तो आप पाओगे कि एलशियम आया है 10, 10 आया एलशियम। तो देखो 5 दूनी 10, तो कितना बचा 2 इंटू में 2, यहाँ पे 10 एकम 10, कितना बचा 3 इंटू में 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये लिखा है 2/2, 2 गुणा में 2, और ये 3 गुणा में 1, है ना। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो आगे, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 1 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर ये 10, फिर ये 4 है और ये 3 है, तो कितना आ जाएगा 7/10। क्या आ गया समझ में। तो जो पहला वाला तरीका है ना, ये आप लोग मत करना, जो सेकंड वाला तरीका है आप इसे अपनाना, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो। 6 क्लास के लेवल होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, हम छठी क्लास में होते हैं तब करते हैं ऐसे, अब आप 9th में आ गए हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 8 का एलशियम लेंगे। जो नीचे वाली संख्या होती है उनका क्या लेते हैं, एलशियम। तो 12 और 8 का ले रहे हैं एलशियम, तो पहले 2 से करेंगे, ये 6 बार में आता है और ये 4 बार में। फिर 2 से करेंगे, ये 3 बार में आता है और ये 2 बार में। फिर 2 से करेंगे
3 का 3, 2 एकम 2। अब 2 के टेबल में कुछ नहीं आता तो फिर किससे करेंगे? 3 से। 1 1 आ गया। तो जब तक 1 1 नहीं आता तब तक एलसीएम हम करते हैं। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो कितना आ गया एलसीएम? तो आप बोलोगे कि एलसीएम आ गया मेरा 24। हाँ या ना? तो 24 को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे और एक लाइन खींचेंगे लंबी सी। फिर मैंने सिखाया था कि इसमें नीचे क्या है? 12 है। 12 है ना? अब 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? सोचो। तो आप कहोगे कि 2 बार में आता है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 2। फिर प्लस है। फिर है 5/8। तो 8 है। 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? तो आप कहोगे कि 3 बार में आता है। तो 3 बार में आता है तो लिख लेंगे 5 इंटू में 3। ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा समझ में ना आए तो वो क्या करेगा? पहला नंबर है मेरा 7/12, दूसरा नंबर है 5/8। तो इन दोनों के साथ जो एलसीएम आया है वो लिख लेंगे। लिख लिया? तो देखो 12 के टेबल में 2 बार में, तो ये आ गया 7 इंटू में 2। ये 8 और ये 3, 5 इंटू में 3। ठीक है। यही आ रहा है हमारा। अब देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो आपको कहना चाहिए कि 14 आएगा। फिर प्लस है। 5 को 3 से करेंगे 15 आएगा। और नीचे क्या चल रहा है? 24। फिर अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 बटे में 24। और ये आ जाएगा हमारा आंसर। 24 है ये, ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। फिर से एलसीएम लेंगे इसका। तो 7 है और 14 है नीचे। नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। 2 से करेंगे तो 7 का 7 और ये 7। फिर 7 से करेंगे अब। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो एलसीएम आ गया मेरा 2 इंटू में 7 और ये 14। फिर मैंने सिखाया था कि हमारा जो एलसीएम होता है उसे लिखते हैं नीचे। नीचे लिख लिया और एक लाइन खींच ली। फिर मैंने सिखाया था इसके नीचे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और 7 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो ये हो जाएगा -4 इंटू में 2। फिर प्लस है तो प्लस। फिर ये 14 है नीचे। तो 14 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1। अब देखो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में 2। तो कितना आ गया? 8 प्लस में 3। और ये 14 का 14। अब देखो एक माइनस में है एक प्लस में है। तो ये वाली बात तो नागालैंड का बच्चा भी जानता है कि माइनस और प्लस माइनस होता है और निशान हमेशा उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो देखो 8 में से 3 गया, 5 आएगा। ठीक है। अब 5 आने के बाद निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है। और नीचे क्या चल रहा है? 14। आया समझ में? बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको आज ये। अब आगे देखना। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। तो जब बीच में प्लस होता है या बीच में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम। कितना आया समझ में? तो फिर से इसका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का। 6 है, 4 है, 2 से करा 3 और 2। फिर 2 से करा 3 और 1। अब 3 से करेंगे 1 और 1। तो एलसीएम आ गया मेरा 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 12।
अब 12 एलसीएम आ गया, तो हमारा जो एलसीएम आता है उसे क्या करते हैं, लिखते हैं नीचे और एक लाइन खींचते हैं। फिर देखते हैं 6 हमारा, 6 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 2 माइनस 1/4 है, तो 1/4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 3। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से करेंगे 10, 3 को 1 से करेंगे 3 और नीचे 12। तो आंसर आ जाएगा मेरा, एक प्लस है एक माइनस है, तो 7/12। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से माइनस है बीच में और बोला फाइंड द डिफरेंस। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो 8 है और 4 है, 2 से करेंगे 4 और ये 2, फिर 2 से करेंगे 2 और 1, फिर 2 से करेंगे 1 और 1। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब 8 आने के बाद जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम लिखते हैं नीचे, लिख लिया नीचे। फिर नीचे क्या इसके 8 है, और 8 के टेबल में जो हमारा एलसीएम आया है वो कितनी बार में आता है, एक बार में। तो हो जाएगा 11 इंटू में 1 माइनस में 3 है। 4 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो ये 2। फिर 11 को 1 से करेंगे 11 और 3 को 2 से करेंगे 6/8। अब 11 को -6 करेंगे तो आ जाएगा 5/8। ये आ गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ओ हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। तो बच्चों आपको आता है, थोड़ी हिम्मत दिखाया करो, डरा मत करो। 7/9 है, फिर माइनस है और अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2/3। क्या आपको आता नहीं अब सवाल, ये कितना इजी लग रहा होगा, अरे ये तो बड़ा इजी था। तो एलसीएम लेंगे पहले, 9 है और 3 है, तो देखो ये हो जाएगा 3 बार में, ये 1 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में और 1 बार में। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू में 3, कितना आएगा 9। बोला करो साथ साथ मेरे, कॉपी पेन लेके बैठो। फिर एलसीएम आ गया 9, तो जो एलसीएम आता है उसे लिखते हैं नीचे, फिर -7 है, ठीक है। नीचे क्या है, 9 है, और 9 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है, एक बार में। तो हम 7 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। फिर नीचे 3 है, 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3। तो देखो अब 7 को 1 से गुणा किया, माइनस का 7 और प्लस का 6 बटे में 9। फिर आप माइनस कर दोगे इसे, तो 7 में से 6 गया, 1 निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें बीच में प्लस आ रहा था या माइनस आ रहा था, हाँ या ना। मगर इस वाले सवाल में बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। फिर एक बात ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई होता है ना तो ऐसे सपोज करो ए अपॉन में बी, और ये दे रखा है सी अपॉन में डी, ऐसे। तो ऐसे ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते और ना ही एलसीएम लेते हैं।
जब मल्टीप्लाई होता है तो हम आमने सामने गुणा करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू में सी, बी को डी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू में डी, ऐसे करके। ठीक है। और एक खास बात और होती है मल्टीप्लाई की, कि जब बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे मान लो ये है 3/5 और ये है 15/9। अब देखो एक खास बात क्या होती है, और ये होती है कि इसमें ना ऊपर नीचे कट जाता है, ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। जैसे देखो ये 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 3 3 जा 9। ठीक है। 5 1 जा 5 5 3 जा 15, कट गया। तो ऐसे काट के लिख लेते हैं हम। समझ में आया। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम। तो देखो 2/3 है और 3/10 है। देखो क्या कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, तो आप कहोगे कि हाँ ये कट रहा है। 2 1 जा 2 एंड 2 पंजे 10, कट गया। नीचे 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये क्या बचा 1 और 1 बचा इधर मल्टीप्लाई में 1/5 बचा। अभी मैंने सिखाया था जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, आमने सामने। तो 1 की 1 से करेंगे तो आएगा 1, 1 की 5 से करेंगे तो आएगा 5। आया ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से बीच में मल्टीप्लाई है और बोला फाइंड द प्रोडक्ट। क्या कुछ कट रहा है, तो आप कहोगे कि इसमें तो कुछ नहीं कट रहा। तो जब कुछ नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इससे 7 की 5 से करेंगे तो ये आएगा 35। 11 की 8 से करेंगे तो ये आएगा 88। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा होगा समझ में, बड़ा आसान लग रहा होगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या इसमें कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, हाँ। अब एक बच्चा है जिसका नाम साहिल है, वो पता है क्या करता है, मैंने सिखाया है कि कट जाएगा ऊपर नीचे, तो उसमें वही काटना आ गया। अब काटना आ गया तो वो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। देखो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, काट दिया। बताओ कुछ कहना चाहोगे ऐसे बच्चे के बारे में। क्या मैंने आपको ऐसे काटना सिखाया है, कैसे कटता है ऊपर नीचे। क्या ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं आपको 7 और 14, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। तो भाई इसे हम कभी भी इस तरह नहीं काट सकते, ध्यान रखना। ठीक है भाई साहिल, ध्यान रखियो। अब मगर ऊपर नीचे नहीं काट सकते, ऐसे तो काट सकते हैं 2 2 जा 4 2 7 जा 14। तो ये आएगा माइनस का 2/7 और मल्टीप्लाई में 5/7। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 को 7 से करेंगे, ऐसे करते ना मल्टीप्लाई में। तो 2 को 5 से करा माइनस का 10, 7 को 7 से करा 49। आया समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला फाइंड द क्वोशंट, क्वोशंट फाइंड कीजिए। कर देंगे फाइंड। तो देखो सबसे पहले डिवाइड में है ये। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई चीज डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में, और मुझे उसे मल्टीप्लाई में लिखना है, किसमें लिखना है, मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूंगा, उसे उल्टा करके लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, उल्टा करके। तो इसे भी उल्टा करके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में लिखना है तो। देखो ये 2/3 है। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई में लिखना है, ये डिवाइड में है ना, 3/10 डिवाइड में है 3/10। इसे मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो मल्टीप्लाई में कैसे लिखूंगा, उसे उल्टा करके 10/3 करके। आया समझ में। अब आप पाओगे कि ये क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 20
3 को 3 से करेंगे 9। इजी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। 7/11 है, इसके डिवाइड में दे रखा है 5/8। मुझे इसे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो कैसे क्या करूंगा, इसे उल्टा कर दूंगा, 8/5। क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो आमने सामने मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 की 8 से करेंगे 56, और 11 की 5 से करेंगे तो आ जाएगा 55। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और फिर से डिवाइड में है, तो देखो -4/7। मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा। क्या कुछ कट रहा है? तो आप कहोगे कि हाँ कट रहा है। 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो -4/1 इंटू में 2/5। आ गया समझ में? अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 2 से करेंगे -8, 1 को 5 से करेंगे 5। तो ये आ गया मेरा आंसर। आगे समझ में? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अरे कैसा क्वेश्चन है ये, मेरे बस की नहीं है करना। बिल्कुल सही बात, ऐसे बच्चों के बस की है भी नहीं। कैसे बच्चों के बस की नहीं है? ऐसे बच्चों के बस की नहीं है जो देख के सवाल को डर जाते हैं। बोला शो दैट। तो ध्यान रखना, कभी भी जीवन में मैथ में शो करने के लिए आता है ना, ठीक है, शो करने के लिए आए तो इसका मतलब होता है कि हमें एलएचएस और आरएचएस क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो अगर मैंने एलएचएस और आरएचएस इक्वल दिखा दी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यहां लिख लूंगा टेकिंग एलएचएस। ठीक है, अब एलएचएस ले ली। क्या है एलएचएस? एलएचएस है ब्रैकेट में 1/2 प्लस में 3/4 और इनटू में 8/3। अब देखो ब्रैकेट वाला, देखो ब्रैकेट के अंदर 1/2 है और प्लस में 3/4 है। किसमें है? प्लस में। और प्लस वाले में क्या लेते हैं? एलसीएम। तो तुम इसके एलसीएम लोगे तो आएगा 4। तो जो 4 आया एलसीएम लिखा। फिर इसके बाद मैंने सिखाया था आपको कि 2 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस में 4 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1। और इंटू में क्या चल रहा है? 8/3। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 अपॉन में 4 इंटू में 8/3। कितना आया समझ में? अब देखो, ये 2 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? 5/4। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये क्या मल्टीप्लाई में? 8/3। तो क्या कुछ कट रहा है? ये कट रहा है बिल्कुल, 4 से 2 बार में कट रहा है ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 5/1 और ये हो जाएगा 2/3। तो ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10/3। ये आ गई मेरी एलएचएस। अब आरएचएस लेते हैं। अब मगर एक लाइन खींच लेते हैं पहले आरएचएस लेने के लिए। तो खींच ली लाइन हमने। अब देखो, मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूं। लिख लेंगे हम टेकिंग आरएचएस। तो जब आरएचएस को सोल्व करूंगा मैं, तो अगर मेरा 10/3 आ गया तो मतलब
हमारा सवाल हो गया बराबर। तो क्या है आरएचएस? देखो आरएचएस क्या है। आरएचएस है हमारी 1/2 इंटू में 8/3, फिर प्लस में 3/4 इंटू में 8/3। अब देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। किसका निशान है? मल्टीप्लाई का। तो जब इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो पहले जो कट रहा है वो काट लेंगे, और बार में कट रहा है ये, तो ये बचा हमारा 1/1 इंटू में 4/3, प्लस में यहाँ पे कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ वही बचा 1/1 इंटू में 2/1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस में 2/1। अब देखो, अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 3 आएगा। और मैंने सिखाया है कि जो एलसीएम लेते हैं वो लिखेंगे 1 आएगा, फिर 2 इंटू में 3 आएगा। तो कितना आ गया ये? 4 प्लस में 6 बटे में 3, मतलब 10/3। अब ये भी 10/3 आया था मेरा, ये भी 10/3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी एलएचएस बराबर है आरएचएस के। तो लिख देंगे हम यहाँ पे प्यारा सा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। क्या होती है, पता है किसी को? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना क्या होती है। चलो देखो मैं बताता हूं। ये है, देखो ए है, ये बी और सी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पहले ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, ए इंटू में बी, और फिर ए की मल्टीप्लाई हम सी से भी करेंगे, ए इंटू में सी। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सेम हम इसमें करेंगे। देखो 7/9 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6/7 से। वेरी गुड। फिर माइनस है बीच में, तो माइनस, फिर 7/9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। कितना आया समझ में? अब देखो बीच में मल्टीप्लाई है तो कैंसिल होगा, ऊपर नीचे 7 से 7 कट गया, 3 के पाड़े में 2 बार में आता है, ये 3 के पाड़े में 3 बार में आता है, तो यहाँ बचा 1/3, 1/3 बचा, और मल्टीप्लाई में बचा 2/1। यहाँ पे देखो कट रहा है, हाँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 7/3 और इंटू में 1/4। अब इंटू में है तो आमने सामने गुणा होती है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, ये 7 1 कम 7, और 3 चौक 12। अब माइनस आ गया बीच में, अब माइनस आ गया है तो हम क्या करेंगे? एलशियम लेंगे। आता है एलशियम लेना? मना कर दो एक बार नहीं आता, पीट दो उन बच्चों को मैं। एलशियम लेते हैं ऐसे कि 3 है और 12 है, 2 से करेंगे 3 6, फिर 2 से करेंगे 3 3, फिर 3 से करेंगे 1 1। तो एलशियम आ गया मेरा, कितना हो गया? 2 इंटू में 3 इक्वल टू 12। तो एलशियम कितना हो गया? 12। यहाँ पे कर लूँ साइड में? चलो साइड में कर लेते हैं ना, लाइन खींच लेते हैं एक। तो देखो अब एलशियम कितना आएगा?
12, हाँ या ना? एल्शियम आ गया 12। अब जो एल्शियम आता है 2 लिखेंगे। 3 के पहाड़े में एल्शियम कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस। अब 12 है नीचे, तो 12 के टेबल में एल्शियम कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो ये 7 इंटू में 1। अब देखो 2 को 4 से करा 8 आ गया। 7 बन जा 7 अपॉन में 12। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/12। ये हो गया मेरा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, कि हमारा एक्स रैशनल नंबर क्या हो सकता है। करते हैं सोल्व। तो देखो इसे मैं इकट्ठा सोल्व कर रहा हूं। मेरा है 5/6, ठीक है। पहले मैं एलसीएम लेता हूं इसका। कितना आएगा? एलसीएम में क्या करूं? नहीं, ऐसे करते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई है ना मैंने अभी अभी। तो देखो क्या आएगा? x/1 प्लस में 5/6 इंटू में 3/5। क्या किया मैंने? पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी। इतना आ गया। अब अगले वाले में देखो जो बराबर में है 5/6 x। अब इसका मैं क्या करूं? एलशियम ले लूं। चलो एलशियम ले लेते हैं हम पहले। तो एलशियम लेंगे इसका तो आएगा एलशियम 6, ठीक है। एलशियम 6 आ गया। तो जब 6 एलशियम आया है करेंगे ऐसे। यहाँ पे आएगा 1 इंटू में कितना? 3। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 5x बटे में 6। ये कट गया और ये भी कट गया, हाँ या ना? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका एलशियम लेंगे हम। 5x बटे में 3 अपॉन में 6। एलशियम लेंगे तो 6 एलशियम आएगा इसका भी। तो 6 आया है तो ये हो जाएगा 5x इंटू में 1। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 3। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा, इतने सवाल करवा दिए मैंने। अब देखो 5x प्लस में 3 बटे में तो देखो हमने ले लिया एलशियम। अब देखो ये 6 से क्या हो जाएगा? 6 कैंसिल हो जाएगा, पता है आपको? कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 5x बटे में 3। ये 5x बटे में 3 आ गया। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, कैसे करेंगे सोल्व? जब हम इसे सोल्व करेंगे ऐसे देखो, इसे सोल्व करेंगे हम। 5x ये इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। फिर यहाँ पे ये 3 प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 माइनस 3, तो 5 में से 5 गया 0 और ये 0, हाँ या ना? अब एक बात ध्यान रखना, अगर 0 आ जाए मतलब LHS बराबर आ जाए RHS के, अगर ऐसा केस हो जाए, हालांकि हम भी बराबर आ सकते थे स्टार्टिंग में ही, बट मैंने आपको पूरा करके दिखाया ताकि आप भी पूरा करो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब 0 0 आ जाए या LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो इसका मतलब होगा कि हम x की जगह यहाँ पे कुछ भी रखें। कुछ भी मतलब कुछ भी। कुछ भी का मतलब काउंटिंग में, ये नहीं कि आप रख दो यहाँ पे
मैंगो रख दो और बोलो इक्वल आना चाहिए, नहीं, काउंटिंग में। तो काउंटिंग में जो मर्जी रखे हम, इसमें दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल आएंगी। तो मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे द रैशनल नंबर x कैन बी एनीथिंग। देखो लिख लिया, द रैशनल नंबर x कैन बी एनीथिंग। जो x है वो हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, ना आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और अगर तब भी ना आए तो कमेंट में पूछे मुझसे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ओनली फॉर यू। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी कर ली हमने, 3.1, 3.2 और 3.3। जब संडे आए ना, तो इन तीनों को रिवाइज कर लेगा अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।